सब क्या हो गया है? सब्र भी है कुछ भी। बुखार है तेज दिल। अच्छा दीदी सुनो। उसकी कॉल मुझे गई, उसकी कॉल मुझे गई। चले स्टार्ट करते हैं जी। चले जी। अच्छा ये बात थी। बात कर रहे थे हम फेसबुक की और लिंक्डइन की। अच्छा, फेसबुक भी इसी तरह, लिंक्डइन भी, एक दोनों सेम प्लेटफॉर्म। लेकिन मैंने कदरे जब भी यूज किया ना, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, मैंने जब भी कदरे इनको यूज किया, मैंने हमेशा फेसबुक को फॉर फॉर लर्निंग, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो है ना, हर बार कोशिश की है। मैं अभी भी मैं ज्वाइन करता हूँ ना फेसबुक को, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि मैं जब भी फेसबुक यूज करता था तो यही देखता था कि मेरा कोई काम तो नहीं रह गया। तो कई लोग यूज करते हैं, उनका ना पहले माइंडसेट ये बना हुआ है कि ये फेसबुक है ना, यहाँ पे सब फ्रॉडिये बैठे, यहाँ पे सब झूठे बैठे, यहाँ पे ये बैठे। मैं ना इस सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, मैं इस सारी बातों को मैं एडमिट करता हूँ। वी यू आर राइट, ठीक है, और वी आर ऑल राइट। आप सारे ही इस गलती पर एग्री, ठीक है। बट देखिए, आप इस बात की नोयत भी समझिए। देखिए लिंक्डइन जो है ना, ये बड़ी, लिंक्डइन एक अजीब सा नाम है। पहले कभी किसी ने ये सुना भी नहीं है, सही है। मतलब फेसबुक तो ऐसी चीज है जो आप समझ लें कि आपका कोई पुराना 5 साल नौकर भी होगा ना, उसने भी आईडी बनाई होगी। और पहले ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि क्या कर रहे हो, मैं फेसबुक चलाना है, ठीक है। अब तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई एफबी, ठीक है। की चलना पे फेसबुक, तस्वीरें किधर से चढ़ा दिया, फेसबुक। तो ये फेसबुक का ना सुन सुन के ये हमारे माइंड में ये पक गया है। बट ना देखिए, जब भी आप किसी चीज को ले ना, आप उस नोयत को समझे, उस विजन को समझे, आप किस चीज को कैसे ले रहे हैं। मैं इस चीज को कैसे लेता था, मैं बताता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया, आप यकीन कीजिए, इसी फेसबुक से मुझे पैसे आए शायद। जहाँ ऑर्डर के सारे स्क्रीनशॉट, सारी चैट पड़ी होगी, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ, नो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट बिग डील। बट मैंने स्टार्ट इधर से लिया। आप यकीन करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी चीज समझ ना आए, आपका कोई काम फंसा हुआ हो, ठीक है, आपको आपको परेशान हो, और आपने दोस्त बनाने हो, आपने टीम बनानी हो, आपने लीडरशिप करनी हो, आपने मदद करनी हो, आपने सीखना हो, आपने पूछना हो, आपने बताना हो, तो यार आप फेसबुक यूज करें। देखिए फेसबुक को आप एज अ पॉजिटिव वे में यूज करें। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या हो रहा है इधर उधर, क्या चल रहा है, डजंट मैटर। आप कभी ना देखिए कि ये क्या सब हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। आप उस चीज को उससे हट के सोचे कि जो फेसबुक है और ये लिंक्डइन, मैं फिर इसमें क्लेरिफाई अगेन कर देता हूँ, फिर मैं बार बार पीट देता हूँ कि आप उसी तरह ले जिस तरह मैंने इसको लिया। देखिए आप समझते हैं, अगर मैं कामयाब हो गया हूँ तो मैं उस वे में ही लेता हूँ। मैं आज भी अगर लिंक्डइन यूज करूँ तो मैं आज भी समझता हूँ कि लिंक्डइन पे सिर्फ क्लाइंट हंटिंग ही हो सकती है। लिंक्डइन क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है, समझ रहे हैं ना। मैं ये सोचता हूँ, मेरे ख्याल आप बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जस्ट इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट जस्ट।
ऐसी कोई बात नहीं है, क्लास स्टार्ट है बिल्कुल। मुझे ना बहुत सारा नजला है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी 2 दिन, मुझे बुखार था, अभी भी नजला जा छोड़ेगी मेरी ना, मेरे नोज से भी ब्लड आ रहा था। खैर एनीवेज, ब्लड आने लग जाता है, ये सर्दियों में बड़ा खतरनाक होता है। जी चले, नहीं नहीं ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, हम इंशाल्लाह करते हैं, एनीवेज कोई इशू नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल तो रही है मेरे पास, चल रही है। चले जी, अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे ना आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा, मैं ना आपके आपके सामने क्लेरिफाई कर दूंगा ये सारी चीजें, सारी बातें। मैं समझता हूँ, मैंने शायद ये वीडियो भी बनाई है कि आप गोरे और गोरियों को कैसे दोस्त बनाए। मैं फिर कहता हूँ फेसबुक को जब यूज करना है ना तो ओपनली माइंड से करना है, मतलब ओपनली रहना है, ये नहीं करना बस ये है ये नहीं है, राइट। मतलब आपको समझे कि आपके सर में दर्द है ना, तो आपको उसका भी इलाज, गेस्ट सपोज के अगर सर में दर्द है तो आपको उसका इलाज भी इधर से जो है ना। ठीक है, पता नहीं नक्सीर है क्या है, ठीक है। तो वो काम करने वाला किधर है, काम करने वाला किधर है, मेरे माइंड में भी है। ऊपर है। ਉਹਨੂੰ बिस्तर है देखो, जी है। अपना बिस्तर लेके आए, नहीं इधर से पक्की गल, खाना खादा जी खाना खादा, चावल का राइस खाए थे जो ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਹੀ ਖਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਖਾਦੇ, चावल पानी है अच्छा ठीक है, फिर भी ख्याल करो यार उनका। चले जी, सॉरी, अच्छा ये बात थी। अब देखिए मैं यहाँ पे तरजीह देता हूँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सारी चीजें देखिए, नहीं नहीं कल नहीं करेंगे क्लास आमिर भाई, आज ही करेंगे। चले मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने ना यहाँ पे फोकियत दी है, मैंने यहाँ पे सारी चीजों को ना मतलब प्रेफर दिया है, किस चीज को प्रेफर दिया है, मैंने जो है ना दोस्त बनाने को प्रेफर किया है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दोस्तों से सिवाय जलालत के कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा एक्सपीरियंस करते रहता हूँ, मैं हमेशा जो है ना लोगों से सीखता रहता हूँ, मुझे हमेशा लोगों से धोखे मिले हैं, मुझे हमेशा लोगों ने डिसअपॉइंट सारा जलील ही एंड हुआ हूँ, बट इट्स ओके, लेकिन मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। देखिए हमें अगर एतबार नहीं ना हम कर सकते, तो मुझे लगता है हम बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे आप भाई और आपिया ढूंढना सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब ये एक हमारा फिनोमेना, हमारी एक चीज है जिसे ना हम जुटला नहीं सकते, ठीक है। ये हम एसईओ सर्च करेंगे तो हम पीपल पे क्लिक कर लेंगे, लोग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये सिटी आ गया, एनीवेयर नहीं, यूनाइटेड स्टेट, लो जी लंदन के आगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देखिए आपने बंदे ढूंढने हैं ना, बस आपको हर चीज मिल जाएगी अगर आप ढूंढने वाले हो, चार्लिस एसईओ, ठीक है, लियोना फिलिक्स। मैं आपको फिर कहता हूँ, आप इन पाकिस्तानियों से दोस्त बनाने से बेहतर आप बाहर से लब लो, ठीक है, विज्ञा चिबिया आपिया मामिया चाहिए ताइया लब लो, ये ज्यादा बेस्ट है, ताकि आपको ये काम भी आ सके, ठीक है। इनके साथ फ्रेंडशिप ये नहीं कि उन्होंने शादियां दी ऑफर थे, आधी आधी कदम छाड़ के ते इन्हां नाल टुरिया हो कि मेरी जिंदगी सेट हो गई, ऐसे नहीं, ज्यादती नहीं है। आप देखें, मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूंगा, ओपनली क्लास है, मैं आपको सबको यही बोलूंगा कि वीरे आप सब उनके साथ दोस्ती करें, आप सब उनके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। ताकि आप देखिए कितनी चीजें हैं, देखिए इसके साथ हम आप देखेंगे, पता चल गया देखिए इसकी प्रोफाइल हम पढ़ेंगे ना, शायद आप लोग इसको आप इसको शायद सीरियस नहीं लेते। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये कमाल की लड़की है, एसईओ सासी, ठीक है जी। अभी देखना इसकी प्रोफाइल जो है ना लॉक्ड है, ठीक है जी। ये देखे लेवल 2 फाइवर पे है जी, ठीक है, ये फाइवर पे क्या है, लेवल 2 है, ठीक है जी। अभी पता चल जाएगा फाइवर पे क्या है जी, लेवल 2, ठीक है, ये बता देगी या ये बता देगा।
आप समझ रहे हो ना सारी चीजें, एसईओ से रिलेटेड जो भी बात, पाकिस्तानी थल्ले का ये। अब ऐसे आप सर्च करें ना, आप अगर ऐसे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा, आपको प्रोफाइल बहुत कुछ बता देगी सिर्फ उसकी, ठीक है। ये लेवल है, ये लंदन से है, ये अप्रोक्सीमेटली हम जब ये जब हम फिल्टर्स लगाएंगे ना, हमारे सामने वही चीजें आ जाएगी मोस्टली। चलो कोई पाकिस्तानी हुई भी अंदरों बाजी शमीम निकल भी आई तो इट्स ओके, कोई गल नहीं, खैर है। ऐसे है ना, मतलब चीजें थोड़ी बहुत हो जाती है, राइट। अच्छा मैं फिर आपको अगेन बताता हूँ, आप इस तरह यूनाइटेड स्टेट लिखा है, आप यहाँ पे चेंज कर लें जी, क्या लिखना चाह रहे हैं जी, आप लिख दें जी इधर, इधर लिख दें जी आप ऑस्ट्रेलिया जी, है ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया टैक्स, ये लो जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। देखिए आप कोशिश तो करें ना, आप दोस्त तो बनाए ना, ये होंगे, ठीक है। आई एम डबल मैरिड, लो जी माशाल्लाह, जबरदस्त, मिसिस सजाद है या पता नहीं मिस्टर सजाद है, ठीक है जी। ये सिर्फ एक बात है, हो रही है, इस तरह आप ढूंढे। मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने शायद आपको ये चीज बताई भी थी, मैंने फेसबुक से ऑर्डर कैसे लिए, ये सारी बातें शायद मैंने यूट्यूब पे बताई। एनीवेज आपने नहीं सुना होगा, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लें। आप लोगों ने ना बाहर के लोगों के साथ दोस्ती करनी है, बाहर के सिस्टम को समझना, आपने ना उनकी इकोनॉमी को समझना, उनके माइंडसेट को समझना। मैं फिर कह रहा हूँ, दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बातचीत करेंगे ना, पहली बात उसमें आपका बड़ा फायदा ये होगा, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपके बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप गोरे बड़े ना बड़े जबरदस्त है, गोरे कभी भी ना कभी भी जज्बाती नहीं होते, कभी भी शाउट नहीं होते जल्दी। आपको ये बात सीखने को मिलेगी, आप करके तो देखें, आप दोस्त बना के तो देखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझेंगे यार जबरदस्त, ये तो क्या से क्या ही हो गया, राइट। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो जाके पता चलेगा वो क्या है। दूसरी बात, आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। आप अपना एक्सपीरियंस जो आपको गेस्ट पोस्ट आता है या जो आपको गुफरान हादी के रेफरेंस से आता है, आप वो ही बातें क्या करें, आप उसके साथ शेयर करें ताकि आप कम्युनिकेट करें। जब आप बातचीत करेंगे, आपका और उसका लेवल मेंटेन होगा। मेंटेन से मुराद मतलब आप उस क्राइटेरिया पे, उस चीज पे आप फॉल कर रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिंक उनके साथ बिल्ड करने हैं, आपने उनके साथ दोस्ती बढ़ानी है, आपने उनके साथ क्या करना है, आपने उनके साथ बात बढ़ानी है। देखिए अगर आप दोस्त बन जाएंगे एसईओ वाले बंदे के, तो देखिए एसईओ वाला और वो बाहर का ही बंदा हो, तो मेरा ख्याल है अगर वो आपका दोस्त बन जाए और आप उसके साथ डे बाय डे टच में रहे और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ाते रहे, जैसे पाकिस्तानियों का काम है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आप ही को मैसेज करते हैं, फिर आहिस्ता 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 बात बात अच्छे तक लगती है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, हैं, फिर बात इतनी बढ़ गई कि अब तुम भी रहा नहीं जाता। फिर पाकिस्तानियों के काम होते हैं ये ऐसे ही है ना, पोइट्री शोइट्री भी थोड़ी बहुत हमें आ जाती है, ठीक है। और नहीं नहीं ये चीज नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 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 क्लासेस दूंगा, मैं दो दो तीन तीन घंटे की मैंने बात की, मैं 12 बजे ही क्लास एंड करूंगा, जो जो भी हुआ। मैं पूरा आज जो है ना बात की है, मैंने जुबान दी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं जुमे तक इस तरह कंसेक्टिव क्लासेस दूं, ताकि एक बार कोर्स को हम कवर कर पाए, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करवा देंगे। साकिब भाई जिंदाबाद, राइट, कोई ऐसा चक्कर नहीं। तो ये चीजें ऐसे चलेंगी। अच्छा मैं आपको ना कुछ तरीकेकार बता देता हूँ, जैसे ना मैं आपको बता दूं कि जैसे मिसाल ले लीजिए, कुछ कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, आप ना समझ ले, ठीक है, आप समझ ले कि उस क्राइटेरिया के बगैर ना बात कोई नहीं बननी। मतलब आप समझ लें कि आप अगर ना कहीं पे अप्लाई करने के लिए गए हैं कांस्टेबल की सीट पे, तो भाई ये क्राइटेरिया है, क्लियर है कि मैट्रिक पास हो, बंदे के 60% से नंबर ज्यादा हो, या उसकी उसका कद ठीक हो, उसकी चेस्ट ठीक हो, उसकी आइज ठीक हो, उसकी टांग शांग ना टूटे, ये ना ये एक क्राइटेरिया। इसी तरह फेसबुक का ना एक क्राइटेरिया। मैं ना उस क्राइटेरिया को आपके सामने ना थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मतलब ना लोग इसको ना किस तरह मर्जी वे में ले ले, लेकिन आप भी भाई बात एक ही है। देखिए मैं आज बता रहा था फिजिकल वाले बच्चों को भी कान वो वाला पकड़े या कान ये वाला पकड़े, मरोड़ना तो कान ही है ना, गल तो जो है ना कान में ही करना है। ठीक है, तो कान नहीं पकड़ना है, तो कान सज्जा हो या कान खब्बा हो, ठीक है, मतलब राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, कान तो हमेशा क्या है, कान है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ, इसके अलावा ना इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब ये अगर आपको कह देना कि मतलब इसके अलावा कुछ है, तो मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आप क्लाइंट हंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, बस एक ही बात है, उसके लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़े, और ये जो एसईओ वाले बंदे हैं इनको ढूंढना पड़ेगा, मतलब पंजाबी में इनको लबना पड़ेगा, राइट। और ये एसईओ वाले बंदे आपके दोस्त बन गए, मैं कहता हूँ आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको चक्कर ही कोई नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, हम इस बात से भी छलांग लगा के आगे चलते हैं।
आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप कौन से, लाइक मैं भी आपके सामने सर्च करके दिखाता हूँ, मेरी पर्सनल आईडी खुली हुई है, मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कौन से ग्रुप, ठीक है जी, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है जी, लॉज गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे इतने ग्रुप्स आ गए, देखिए विजिट करें, देख रहे हैं ना, विजिट करें, ये 62K का ये ग्रुप है, ठीक है, ये 62,000 बंदे का, ये 47,000 बंदे का, ये गेस्ट पोस्टिंग का ग्रुप खोल गया। इस ग्रुप से ना आप समझ लें कि 62,000 लोग है ना, आप समझ लें कि 61,500 के 500 मेरे जैसे फारिग है, फजूल है, बस चस्के वाले हैं, बातें करने वाले हैं, लफंडर है, स्कैमर्स है, झूठे हैं, घटिया है, लालची है, बदतमीज है, ठीक हो गया, डन होगी गल। लेकिन 500 बंदा तो ऐजा है ना, कम अज कम जेड़ा के क्लाइंट है, जेड़ा के सीखे। आप याद रखिएगा, मैं आज भी बात बता रहा था फिजिकल वाले बच्चों को ऑर्डर लेने, मैं कहा क्लाइंट का एक ना क्राइटेरिया, कुछ बच्चे आ रहे थे सर क्लाइंट, मैं कहा क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट का नहीं क्राइटेरिया, जैसे मिसाल ले लीजिए, मतलब हमारे ना कई काम करने के क्राइटेरिया, उसका ना उसकी लिमिटेशन है बस, ठीक है, इसी तरह क्लाइंट की भी क्राइटेरिया, यार वो कभी भी ना आपके साथ इतनी लंबी बातें नहीं करेगा। देखिए, आप मिसाल ले लीजिए, मैं उसको आज मिसाल भी दे रहा था, अगर आप शर्ट लेने गए आप ही, या आप भाई शर्ट लेने गए रेड कलर की शर्ट भी पता है, और शर्ट लेने भी गए हैं, ये यहाँ तक भी बात समझ आ गई, पैसे भी उसके जेब में है, तो क्या वो बहस करेगा, यार मैंने वो नहीं, यार वो बस करेगा भी ना, तो एक दो दुकानों से फिरेगा, तीसरी दुकान पे ना उसे खुद शर्म आने लग जाएगी। और वैसे भी आजकल हम इतनी खुददार कौम है कुछ लोगों को छोड़ के, कि हम अगर 4 दुकानें फिर लेना, तो हमें चौथी दुकान पे आके शर्म आ जाती है, यार आप किन्नियां दुकाना चढ़ाए, बस चुप करके ले लिए यार, हुण आप की करना है, ठीक है, कितो कितो सोच छुड़वाइए आप है, नहीं आंटी आप छड़िए, बस इस गल छड़िए, ते बस आप शह लईए तो हुण जाइए, नहीं दुकाना ते आप छड्डिया ही 100 रुपया करके, ते ये इन्ने दी है, हुण आप ले लईए। मतलब एक एक वक्त आता है, हम वहां पे आके ना हम कह देते हैं कि बस अब बस कर जाऊंगा, ऐसे है ना, सही है ना। पता नहीं साइक पता नहीं क्या नाम है आपका, आपका जो है ना सर क्लाइंट फाइंड करने का तरीका तो बता दे, वही वही तो बताने लगा। अब देखिए ना, अगर आपके पास पैसे भी है और आपको पता भी है शर्ट भी लेनी है, तो आप भी इतना नहीं घुमाएंगे बात को, आप बस आएंगे, काम की बात करेंगे, रेड शर्ट चाहिए, ये क्राइटेरिया चाहिए, इतनी उसकी जो है ना लंबाई चाहिए, या जो भी इसकी चौड़ाई चाहिए, या इतनी साइज की चाहिए, 38 नंबर चाहिए, 42 नंबर चाहिए, आप उसे बता देंगे। उसके बाद ये चीजें मतलब दोबारा नहीं होगी, मतलब आप बस बात की ओर निकल गए। इसी तरह मैंने कहा, जो क्लाइंट होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त आदमी होता है, मतलब उसको जरूरत नहीं है कि मतलब वो आपके साथ बातें करे, वो आपके साथ खुले, वो आपके साथ शुगर लगाए, मैले लगाए, नो, वो उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो आएगा, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, ये मेरा यूआरएल है, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है, ये मेरा फलान है, चुप करके आर्टिकल लिखो, जब आप कर लो मुझे दिखा देना, पोस्ट कर देना, मुझे पैसे दे देना। बस इधर से ज्यादा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब आपको पहला क्लाइंट मिला, इससे ज्यादा बात नहीं होगी। बस यूआरएल की, एंकर टेक्स्ट की, वेबसाइट की, लाइव लिंक की, इंडेक्स की, इंज हो गया, ओ हो गया, इंज हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा मेरी बात, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए क्लाइंट आपको कहे खापा डाल दे, जी आज करो, मैं आपको तब ऑर्डर दूंगा कि आप मुझे वीडियो कॉल पर आप ही मुझे अपना चेहरा दिखाओ, एक घटिया ते ए फजूल हरकत सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते, समझ रहे ना। अगर आप मेरे साथ फोन पर बात करोगी तो मैं ऑर्डर दूंगा, ला लितर लवे बंदा ते पा लब्बा लवे ते कवे कुछ भी ना, राइट। तो मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तानी टिपिकल इसी माइंड पे आएंगे, ये होगा जैकल शो हो रहा होगा, या पता नहीं और ही चीजें नाम शो हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से पाकिस्तानी जो है ना और ही कुछ होगा। काशिफ सईद ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਾशिफ ਸईद ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ट्रांसफर कर देना, तै तू क्लाइंट मंगने लग गया, सबर कर जा यार। अच्छा एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में ये है, मतलब ये कौन सी है सर, सोफिया कह रही है एंटी एलर्जेटिक मेडिसिन ले, नहीं इतने नहीं है बुरे अमर भाई, बड़े पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी, आप मेरे से मिलने आइएगा, मैं आपको पाकिस्तानियों की किस्में बताऊंगा। एनीवेज कोई इतनी बात नहीं है, ठीक है। एनी हम आगे बढ़ते हैं, मैं वो एलर्जी की दवाई ले लूंगा, ये मैं हमेशा सबको झूठ बोलता हूँ, मैं ऐसे कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसे करता नहीं हूँ। और बाकी फिर भी चलो जी, जो भी एलर्जी की दवाई है, ठीक है जी, आई हैव डन, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सर फ्रॉड की बात तो ना ही करें, फ्रॉड की तो बात ना ही करें, बिल्कुल अबू बकर के साथ हुआ होगा, ऐसी है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यार देखिए, यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, यहाँ पे लिखो गेस्ट पोस्टिंग,
यहाँ पे लिखो बैकलिंक्स, ठीक है, बैकलिंक्स डन। यहाँ पे आप लिख दो कंटेंट राइटिंग, लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो लिंक बिल्डिंग, लिख दो आउटरीच एक्सपर्ट, लिख दो वेबसाइट ट्रैफिक, लिख दो, ठीक है, डू फॉलो लिंक्स, लिख दो। जो चीज हमारी कैटेगरी से रिलेटेड है ना, हमारे काम से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है, आप उन सब में ऐड हो, उन सबको आपने क्या किया हो, ज्वाइन किया हो। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, आपी भाई आई ओपनली स्पीक एवरीवन, मैं सारे नु बोल के दस रहा, सब क्या करें, सब ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, बैकलिंक्स के, एसईओ के, डिजिटल मार्केटिंग के, गेस्ट पोस्ट के, लिंक बिल्डिंग के, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के, एसईओ के, एसईओ स्ट्रेटजी के, ठीक है, डू फॉलो सर्विसेज के, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकलिंक्स, फलाने बैकलिंक्स, डिके बैकलिंक्स, समझ रहे ना जी। सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर ले। एफबी में इनबॉक्स क्या होता है, ये होता है इनबॉक्स, ये सही है। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारे मसले मसाइल आ गए, मैं पाकिस्तानियों का ना तरीकाकार बता देता हूँ, बस अपन वहाँ बड़ा मसला है, अवेलेबल कम इन बॉक्स। मैंने इवन दैट बच्चों को पोस्ट लगाना सिखाई है, मैंने बच्चों को जो है ना पोस्ट करके दिखाई है, मैंने उनको डिफरेंट तरीकाकार बताए हैं, मैंने उनको कमेंट सेक्शन किया, यस अवेलेबल कम इन बॉक्स, कम आईबी, एक किसे पिटे मैसेज नहीं करना। इफ आप स्टूडेंट है किसके जी गुफरान आदि के, तो आपको तरीकाकार से ही आपको बात करनी पड़ेगी, आपको तरीकाकार से ही मैसेज करने पड़ेंगे। कम से कम मैं किसी की पोस्ट निकाल के देख लूं, कभी कम से कम मुझे पता चल जाए, तो मुझे फील हो कि ये गुफरान आदि के मुनफरिद स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास लिया और जिनको पता है। देखे कम इन बॉक्स, चेक आईबी, व्हाट आईबी, एक मैसेज देख लो, प्लीज गिव मी ऑर्डर, ठीक है, अवेलेबल कम आईबी, कम इन बॉक्स, चेक इन बॉक्स, फलाना इनबॉक्स, नो, इस तरह की आपने कमेंट नहीं करना। कमेंट मैं आपको बताऊंगा, कमेंट उस तरीके का करना है। मैं कमेंट आप लोगों के सामने आज करके भी बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पोस्ट लगाना सिखाऊंगा, राइट। पहले मैं आपको पोस्ट लगाने का आज तरीकाकार बताता हूँ, फेसबुक पे आपने पोस्ट कैसे लगानी है और आपने क्या पोस्ट लगानी है। मैं आपको ना इसको ना ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज्यादती ना हो जाए, ठीक है, किसके साथ, सिर्फ आपके साथ, ठीक है। मैं ना इसको टोटली तरीकाकार से इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपने ना ध्यान से सुनना है, मेरी मेरी बात को ना फॉलो करना है। आप यहाँ तो कर जाएंगे इंशाल्लाह, भाई भी करेंगे इंशाल्लाह जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने चले मैं शुरू करता हूँ पहले पोस्ट लगाने पे। ये जो सारी बातें मैं आज करूंगा ना, इन सबको लिख लो, सारी बातों को पॉइंट आउट कर लो, सारी बातों को नोट डाउन कर लो, ताकि आने वाले वक्त में वो आपके जरूर काम है। आप समझ रहे हो ना बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आवाज आ रही है, चले गुड। आप पोस्ट ना हर ग्रुप में करें, ठीक है, पता चले यार, आप ये नहीं कि सारा दिन ही सारी रात ही पोस्ट की हो, एक दिन में एक पोस्ट आए जबरदस्त। मैं उसका ना आपको तरीकाकार बताता हूँ, माइंडसेट बताता हूँ कि उस पोस्ट को आपने करना कैसे है, राइट। उसमें हमने क्या जो है ना रंग शक्कर डालना है, उसमें हमने क्या चीजों को करना है, उसमें हमने क्या चीजों पे फोकस करना है, ठीक है, ये सारी बातें। एनीवेज बात को आगे बढ़ाते हैं, पोस्ट लगाने का तरीका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ चीजें हैं वो मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज तो मेरे कजन भी माशाल्लाह मेरे पास बैठा क्लास ले रहा है, पोस्ट करना सिखा दे, बिल्कुल सनापी में पोस्ट करना सिखाऊंगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपके रिलेटिव में, मैं पोस्ट के तरीकाकार ही बता रहा हूँ, पोस्ट से हर बात पोस्ट से रिलेट करेगी आपको ना। अगर आपको रिलेटिव्स आपके मान ना रहे हो, अगर आपकी बात सुनी ना जा रही हो, ठीक है, अगर आपकी बात को कोई फॉलो ना कर रहा हो, तो आपने ना चुप करके साइड पे हो जाना। डन, इधर तक क्लियर हुआ। आपने क्या करना है, चुप करके साइड पे हो जाना है। और आपने ना अगर किसी को हराना है, किसी को आपने नीचा दिखाना है, और किसी को आपने दिखाना है इफ यू हैव समवन, इफ यू हैव समथिंग न्यू, समझ रहे हैं ना। अगर आप वाकई ये चीज दिखाना चाह रहे हो,
नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आप लीव करके दोबारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐसे नहीं है। जब भी आपने किसी को हराना है ना, मैं आपको फिर बताता हूँ, उसका एक नाम है, वो है इल्म। इल्म को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। जब भी आपने किसी को हराना हो, आपने किसी से जीतना हो, और आपने उसका मुकाबला करना हो, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, खामोशी इख्तियार कर लेनी है। ठीक है, सही है ना? आपने सबसे पहले क्या करना है, खामोशी इख्तियार कर लेनी। पता है, खामोशी एक ऐसा ऐसा तमाचा है जो आप समझे कि पता नहीं कहां से बात किधर से किधर ले जाती है, राइट? अब पोस्ट करना, जब भी किसी को हराओ ना, तो इलम से हराओ। समझ रहे ना? आ गल्ला नाल ते इंज कर दांगा, मैं तेनू मार देंगा, ते तेनू इंज कर, तू मैनू जानदा नहीं, व्हाटएवर। एक किसिया पिटिया गल्ला आपां करनियां ही नहीं, राइट? बात करनी है, ऑथेंटिक करनी है, गल गल कोई पढ़े ना या गल करे तो मजा है, फिर कोई यार बंदा बड़ा लेविश, राइट? एनीवेज, बात तो जो है ना चल पड़ी, बात हो पड़ी। अब हमने क्या लिखना है? आप लोगों ने AHREF जो है ना यूज किया हुआ है ना, किया है तो आप GH लिख दे। GH लिखेंगे ना, इट्स मीन मुझे पता है बंदे सुन रहे हैं मुझे, फिर मैं बात करने में मजा भी आएगा। GH लिख दे ताकि पता चले कितने लोग सुन रहे हैं। GH, राइट। कमेंट में GH टाइप करें ताकि पता चले कितने लोग सुन रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। 191 लोग हैं, GH क्यों नहीं लिख रहे? इसका मतलब जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, जब भी हराना है ना किसी को, नॉलेज पे हराना। और इल्म कैसे आता है? इल्म कैसे आता है असद भाई? इल्म आता है सर्च करने से, इल्म आता है आउट रीच करने से, इल्म आता है खपने से, इल्म आता है जुगराते से। समझ रहे हैं ना ये सारी बातें? इल्म इस तरह आता है। इल्म इस तरह नहीं आता क्या बैठे बैठाए हो और वो सब हो जाए। सर आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। इल्म तलाश करने से, इल्म आउटरीच करने से, इल्म खपने से, इल्म जागने से। मैं आपके सामने बेशुमार बातें, अभी चाहे चीन जाना पड़े, बिल्कुल चीन ना जाओ आप पहले फिलहाल ना, उकाड़ा ही आ जाओ, नो इशू। अब पोस्ट, आपने पोस्ट में हराना कैसे? मैं ना एक बात आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का ना बड़ा स्टाइल है, पता है क्या स्टाइल है काम करने का? मैं ना आपको एक स्टाइल बताता हूँ काम करने का क्या, ठीक है? G फॉर गुफरान, H फॉर हादी, बिल्कुल इसीलिए। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है, उसका नाम है उमैर, ठीक है? मैं आपको ये बात समझ रही है, फिर पोस्ट से रिलेटेड करवाऊंगा। अब वो आज कहाँ पे है, क्या मामला था, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। वो ना उमैर है उसका नाम। तो उसने ना इस तरह ना फेसबुक पे ना वो डेली पोस्टिंग लगाता था। आई हैव दीज वेबसाइट, ऑल वेबसाइट आर वेरी रीजनेबल एंड वेरी जो है ना लिटिल प्राइस, काइंडली इफ यू हैव नीड प्लीज लेट मी नो एंड कम इन बॉक्स। ये सारी जो है ना, ठीक है, ये सारी जो है ना बातें, वो 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, करता रहा। लेकिन मैं जब भी सुबह उठता था, मैं उसके मैसेज देखता था, या सुबह मॉर्निंग में मेरी आंख खुलती थी, मैं नमाज पढ़ के आ रहा होता था, मैं जब भी फेसबुक स्क्रॉल करता था ना, तो डेली बेसिस पे ना उसकी एक पोस्ट डेली लगी होती, डेली। उसकी ना वो पोस्ट मैंने 2 महीनों तक देखता रहा। वो डेली लगाता था, मैं डेली देख लेता था, डेली लगाता था, डेली मैं देख लेता था, फिर डेली लगाता था, फिर मैं डेली। ये ना सिलसिला बार 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 चलता रहा। लेकिन जब इतनी बार चला ना, तो मुझे उस उमैर का नाम याद हो गया। पता चले, समझ आई बात की? वो पोस्ट लगाता था, मुझे नाम याद हो गया। मैं कौन था? मैं था एक सेलर, और मैं क्या था, एक एज अ क्लाइंट भी था। लेकिन उसने इतनी पोस्ट लगाई कि मुझे उसका नाम याद हो। वो क्या, मैंने हमेशा 2-2 4-4 दिन गुजर जाती थी, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, लेकिन वो क्या करता था, लगा देता था। वो कहता रिजल्ट मैटर नहीं कर रहे, कोई देख रहा है, कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। बस मैंने क्या किया, लगा दिया, मैंने चुप कर गया। अच्छा, 2 महीनों बाद ना मेरी इंडियन एडमिन के साथ लड़ाई होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे आर्टिकल रिमूव कर दी। मुझे पता नहीं था आर्टिकल रिमूव हो जाते हैं। मेरी एडमिन के साथ क्लाइंट मेरे भागे, उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मैं परेशान था। मुझे बाद में पता चला, उस दिन आइडिया हुआ कि आथर ने आर्टिकल डिलीट करवा दिया, या एडमिन के आथर की लड़ाई हुई है, मेरे आर्टिकल रगड़े गए हैं,
ये बात उस दिन मुझे पता चली, उस दिन लाइफ में पहली बार, जिस दिन ये सारा मामला चल रहा था। लेकिन मैं भी था, अपने हिसाब से मैं चल रहा था अपने, लेकिन मैं भी परेशान हो गया। अब मैंने वो आर्टिकल जो मेरे डिलीट हुए थे, मैंने कहीं ना कहीं से तो वो पब्लिश करवाने थे ना, लाइव करवाने थे, क्योंकि मैं तो क्लाइंट के पैसे खा चुका था। तो मैंने ना उमैर को मैसेज कर दिया, उमैर प्लीज आपके पास ये वेबसाइट है, काइंडली मेरा एक आर्टिकल तो पब्लिश कराइए। अच्छा, उमैर का ना माइंड बड़ा तेज है, लोग होते हैं ना बड़े तेज होते हैं। उमैर ने बताओ क्या किया, उमैर ने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं। उसने मुझे कहा, मुझे पूरा यकीन था कि ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आएगी वो गुफरान आती। मैंने कहा ठीक है जी, समझ रहे, ये बात भी हो गई। मैंने कहा ठीक है जी आऊंगा। कहता मैं तुम्हें हमेशा देखता था, तुम कभी मुझे जो है ना जवाब नहीं देता था। तू लोगों को कमेंट में जाके उनको हायर कर लेता था और लोग मुझे बता भी देते थे। तू लोगों को काम दे देता था, वो काम करता मैं ही था, लेकिन तू मेरे पास नहीं आता था। आज तू आ गया है, तो जो है ना, ये आपने पहली बार बताई थी बिल्कुल। अब उसने क्या किया, कहता हूँ यार मुझे जो है ना, आई हैव नो नीड एनी, ठीक है, कहता मुझे क्लाइंट की जरूरत है ही नहीं, मैं क्लाइंट को ढूंढता ही नहीं, मैं सिर्फ तेरे जैसे फ्रीलांसर ढूंढ लेता हूँ जिसके पास बेशुमार काम होता है, क्राइटेरिया सेट किया हो। लेकिन उसने मुझे अपना नाम कैसे याद करवाया, डेली पोस्ट लगा लगा। वो कहता रिजल्ट मैटर ही नहीं कर रहे हो, मैं तेरे जैसे 5-7 फ्रीलांसर्स मेरी दस्तरस्त में है, ऑर्डर मेरे क्यू में है, लोग मेरा वेट करते हैं, लोग मुझे काम देते हैं। लेकिन एक बात है, लेकिन उसके पास जो साइट है उसने हर चीज में आउटरीच किया। सॉन्ग की साइट मांग लो, म्यूजिक की मांग लो, ट्रैवल की मांग लो, हेल्थ की मांग लो, टेक की मांग लो, कोई साइट मांग लो, उसके पास क्या होता था, वो मवाद होता था। क्योंकि वो एक तगड़ा आउटरीच क्या था, एक्सपर्ट था, वो एक तगड़ा आउटरीच जानता था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज को, वो ये सारी चीजें क्या करता था, समझता था, वो अंडरस्टैंड करता था। अब ऐसे ही वो डेली बेसिस पे पोस्टर लगाता था। अब आपने ये नहीं करना, वो लिस्टें जो अपने आप से शेयर की है उसके यूआरएल कॉपी करो, या उसको यूआरएल छुपा दो, आधा काट के आधा लगा के डीएडीआर ट्रैफिक शो करवा के, और आप कर दो मार्केट में शो, आ जाओ मेरे पास। ऐसे नहीं, हर वक्त के साथ चीजें बदल जाती है, ऐसे ही है ना, बदलती है। और ये डेफिनेटली बात है, चीजें बदलती ही है, क्योंकि चीजें होती ही बदलने के लिए। अब आप लोगों ने कैसे हराना है, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आप लोगों ने एआईआर का लेक्चर लिया है बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, चले जी ये ओपन कर लेता हूँ। वाह जी, ये देखो मेरे दोस्त, मेरे जो स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, बड़े लोग है माशाल्लाह, जबरदस्त है। वो कह रहे 23 मिनट हो गया, कहता सर कोई मसला है। मैंने उन्हें बताया कोई जवाब, देखो ये लगा हुआ है ना पोस्ट, मैं बताता हूँ, अरसलान लड़का होगा, हाँ मॉर्निंग का बच्चा ही। Hello, hello everyone. I have pure and general side with high DADR and organic traffic helps to increase your business through link in session if anyone interested. ये लगा रहा है, ये इसने बहुत अच्छी पोस्टर लगाई, लेकिन लगाई है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उनसे कहा था कह रहा आप नहीं, एचआरएफ कंप्लीट था बेटे, अनकम्प्लीट का था। अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, इस बात को समझना भी है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब आपने क्या लगाना है, अगर आपने एएचआरएफ टूल ही ओपन कर लिया, उधर से आपने सैब्रिश ओपन कर लिया, इधर से आपने क्या कर लिया, उबर से जस्ट ओपन कर लिया। मैं आपको पोस्ट इंगेज करने का, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका कार बताता हूँ। मैं आपके साथ एक तरीका नहीं, मैं आपके साथ नॉलेज लेवल के 10 तरीके शेयर कर देता हूँ। अभी मैं सारी बातें जो है ना, अभी आपके साथ उर्दू में, पंजाबी में, जो है ना इंग्लिश में मैं आपके साथ बात करता हूँ। आप उन सारी बातों को जब ये लेक्चर हो जाए, सर साकिब से आप लिख के उनको लिखिएगा। मैं आपको सिर्फ एक स्केच दूंगा, आप मुझे एक वर्ड लिख दीजिएगा, क्या, बैकलिंक। तो मैं जो है ना बैकलिंक के बारे में लिख दूंगा। मैं अभी आपके सामने एक पोस्ट आपके सामने लगाता हूँ, तो आपने ना जो है वो आप लोगों ने इसको समझना।
उसकी पोस्ट का ना जो पहला लुबे-लुबाब है ना, वो उसका ये है उस पोस्ट का कि आपने चीज बेचनी नहीं है, लेकिन आपने चीज बेच भी देनी है। क्या कर रहा है? बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं है, बेच भी देनी। बेचनी नहीं है लेकिन बेच भी देनी है। कम से कम वो आपकी पोस्ट जो है ना पढ़ने पे, वो आपकी पोस्ट सुनने पे, वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करने के लायक हो जाए। वो ना वो कमेंट करने पे, वो लाइक करने पे वो क्या हो जाए, वो मजबूर हो जाए ऐसे। चले जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको 3 टूल मैं ऐसे करूंगा, सिर्फ लोगों को जो है ना, लोगों को जो है ना मैं एंगेज करने के लिए। मैं पहले एएचआरएफ खोलूंगा, फिर मैं साइबरश खोल लूंगा, फिर मैं उबर सजेस्ट खोल लूंगा, फिर मैं एवी पोस्ट बना दूंगा एवी। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? नॉलेज। मैं उस नॉलेज को कैसे करूंगा? लाइक मैं कहूंगा लास्ट फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, आई रियलाइज समथिंग, सो आई वांट टू शेयर यू something about important about your tool like Ahref, Sabrish as well as Uber Suggest। तो जैसे ही मैंने इन टूल्स को देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया एकदम, why client, why people's demands Ahref, why? So इमोजी लगाई हो आपने, जो तस्वीर बनाई हो उसमें Ahref, उसमें Sabrish, उसमें आपने उबर सजेस्ट को घुमाया हो, आपकी फोटो लगी हो, आप ऐसे बैठे हो किसी सोच में गुम हो, इधर एएचआरएफ हो, उधर साइबरश हो, आप समझ में हो, पोस्ट इंगेज हो रहे, बंदा फंस जाए आपकी बात में कि यार इसने ऐसी क्या पोस्ट बना दी, बंदा बैठा इधर एएचआरएफ बैठा है, इमोजी लगाई हो, क्या हो गया, नुकसान हो गया। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ा। मैंने एक साइट निकाली, उस साइट का नाम है स्कूपर। मैंने निकाली, मैं आगे भी बता रहा था इनको, स्कूपर तो मैंने निकाली और निकाल के मैंने उसे टूल में डाला उबर सजेस्ट में। तो मैंने देखा उबर सजेस्ट उसका 62,000 ट्रैफिक शो कर रहा था। क्या कर रहा था? 62। लेकिन मैं फ्री था तो मैंने सैब्रिश में डाली, तो सैब्रिश मुझे 1,62,000 शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एएचआरएफ के बारे में बात की, ठीक है, मैंने जैसे ही आई पुट डोमेन या यूआरएल इन दैट टाइप tools like AHRF, I realized something new important and very, very basic. Traffic is 282, 2,82,000 शो हो रही है इन AHRF। मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ, ताज्जुब में हुआ। फिर मैंने देखा क्या ये वाकई डाटा इसी तरह दे रहा है? फिर ऐसे ही मेरे पास मेरी अपनी एक डोमेन थी और वो क्लाइंट की डोमेन हो, वो डोमेन क्लाइंट की हो और आप उसे नई डोमेन को बेचना चाह रहे हो। अब कहीं ऐसे फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी डोमेन का ही कर लेता हूँ। हो किसकी? क्लाइंट की, और हो भी न्यू, बंदे को पता भी ना हो, किसी ने आज तक देखी भी ना हो। क्या हो? आप कहें ये जो न्यू साइट है ना, मैंने कहा चलो मैं अपनी पे ऑब्जर्व कर, मैंने सैब्रिश में डाला कुछ और, उबर सजेस्ट में डाला कुछ और, लेकिन एएचआरएफ में डाला कुछ और ही आया। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने पता चला कि लोग इस पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें एक्यूरेट एक ऑथेंटिक डाटा देता है। So I buy this tool last 15 days ago. So I have a guru plan. I have also batch analysis option. If anyone जरूरत buy AHREF tool like services या कोई अपनी वेबसाइट चेक करवाना चाहता हो कि उसकी वेबसाइट इस टाइम किस कंडीशन में है, तो काइंडली फ्री फील टू इजी कॉन्टेक्ट मी, please kindly inbox, it's okay, I will provide free of cost AHREF services, no issue। अगला बंदा हैरान हो जाए, इसने क्या किया, उस साइट को चेक किया, फिर ये हटा नहीं, फिर इसने अपनी वेबसाइट, इसका मतलब है कोई तगड़ा ही बंदा है जिसकी अपनी वेबसाइट भी है। समझ रहे? उसने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट थी, फिर उसने अपनी डाली, फिर उसने दिखाया कि यार मेरी अपनी पे इतनी ट्रैफिक थी, इतनी शो हुई, लेकिन मुझे पता चला कि ये जो चीज है ये इस तरह है। समझ रहे? मुझे इस चीज को अच्छा लगा। मेरा ख्याल है आपको समझ आई पोस्ट की, समझ आई नहीं? पोस्ट की समझ आई, मेरे ख्याल आ गई है। ऐसे इस तरह की एक पूरी कहानी बनाई हो, और याद रखिएगा सिर्फ गोरा ही
सिर्फ गोरा ही पढ़ता है आपकी बात, गोरा ही नॉलेज लेगा। पाकिस्तानियों ने कहना प्लीज मेरे घर में कुछ नहीं बन रहा, मैं गरीब हूँ, मेरे ऐसे हो गया, प्लीज मुझे पैसे सेंड कर दो, प्लीज गिव मी ऑर्डर। इन लोगों ने सिर्फ मिन्नतें ही कर दी है। अबू बकर आपका तो कसूर नहीं है। सर एआचार्य का स्क्रीनशॉट कहां से लेंगे? गुड, दिस इज द गुड क्वेश्चन। जब आप चेक कर ले एआचार्य में, सैब्रिश में, आप वहां से चेक कर ले। कहां से? आप बैच एनालिसिस से 100 का डाटा निकलवा ले। आप बताए ये चीज थी, मैंने चेक की। आप बैच एनालिसिस, आप सैब्रिश का लगा दे फ्री वाला, आप उबर सजेस्ट का लगा दे, आप वैसे ही लिख दे, टाइप कर दे इसका उधर ट्रैफिक इतनी शो हो रही थी, इधर इतनी ट्रैफिक शो हो रही। इंगेज करना है बस। चलो कुछ तो समझ आया, इंगेज करना। अब इसी टूल में मैं आपको एक और बना देता हूँ। मैंने शायद आपको बताया था, अगर ये कीवर्ड रैंक नहीं है ना तो ट्रैफिक रैंक नहीं। मैं अभी पोस्ट बना देता हूँ, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड लास्ट 3 मंथ या बिफोर 3 मंथ, मैंने काम स्टार्ट किया। मेरी डोमेन है, मेरी डोमेन का नाम है domain.com, मेरी डोमेन का नाम है axa.com, मेरी डोमेन का नाम है where.com, मेरी डोमेन का नाम है khala.com। तो मैंने देखा कि मैंने सिर्फ चंद ही आर्टिकल डाले, 30 आर्टिकल्स, मेरे वो आर्टिकल रैंक होना शुरू हो गए। मेरे 200 कीवर्ड्स रैंक हो गए, 200। और मैंने उन 200 कीवर्ड्स पे 800 की ट्रैफिक गेन कर दी। क्या किया? 200 के कीवर्ड पे 800 की ट्रैफिक गेन कर ली। तो मैं जो है ना, फिर मैंने क्या किया, क्या किया, 200 की कीवर्ड पे 800 की ट्रैफिक रैंक कर ली, 800 ट्रैफिक ले ली। लेकिन मैं भी बड़ा अजीब कश्मकश में था। डन। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि अब मैंने देखा कि मेरे कीवर्ड तो रैंक नहीं है, लेकिन मैंने ट्रैफिक ले ली। लेकिन जैसे ही मैंने अपने एक दोस्त उसकी वेबसाइट को देखा, क्या आप अपनी दोस्त की वेबसाइट का पहले नाम ले ले, घुमाना ही है ना। मैंने अपनी जो है ना दोस्त की वेबसाइट देखी, उसके कीवर्ड तो बस ही 40 रैंक थे, लेकिन ट्रैफिक उसकी 10 लाख थी, या 10,000 थी, या लाख ट्रैफिक थी, ये 40,000 थी। समझ रहे? बिल्कुल, ये शो करवाना है कि आपके पास बहुत नॉलेज है। आप देखें, आप उन्हें कहें मेरे पास मेरी ट्रैफिक इतनी आ रही थी, लेकिन मेरे दोस्त की थी, उसने अल्लाह जाने कौन सा स्पैमी काम किया, कौन सा उसने टर्नेली लगाई है कि एएचआरएफ के सर्च रिजल्ट्स में उसका डाटा शो हो रहा है। आई एम वेरी वेरी क्या हैरानफुल। क्या ख्याल है? मैंने देखा, फिर उसने टर्नेली लगाई हुई, उसने सारी पेड ट्रैफिक खरीदी हुई है, या पेड नहीं किया हुआ, उसने गलत लिंक्स बनाए हुए, जिस वजह से उसने झूठी ट्रैफिक लगाई हुई है। ठीक है जी, चलो जी, मियां उस्मान शौक ने कह ले। समझ रहे? अब यहाँ पे कैसे तुक बनता है? 16,000 ट्रैफिक है, ये देखिए जी, $1 है, 500 कीवर्ड रह के 6,000 ट्रैफिक है। व्हाट इज दिस यार? सब स्पैमी काम है। तो समझ नहीं आ रही। आप, ऐसा हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर 40 हो और आपकी हर वीडियो पे मिलियन व्यूज आ रहे हो सकता है। अगर 40 सब्सक्राइबर है ना, तो इंशाल्लाह 10 व्यूज ही आवत दे, बाकी 30 ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। समझ रहे हैं ना? मेरा ख्याल आप बात को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप उसे ये बताएं कि मैंने जो स्टार्ट की साइट, उसमें 300 कीवर्ड रैंक हुए, लेकिन 1000 की ट्रैफिक आ गई। लेकिन मैंने देखा मेरी साइट पे ना, सर्च कंसोल में, मेरी साइट पे गूगल सर्च रिजल्ट्स में चीजें ग्रो में जा रही है। और मुझे अब क्लाइंट आजकल मैसेज करते हैं गेस्ट पोस्ट करवा लो, लेकिन आजकल ना मेरा माइंड नहीं है साइट वायरल ना हो जाए। लेकिन फिर भी जो कोई बंदा गेस्ट पोस्ट करवाना चाहे, मेरा माइंड बदल रहा है, ठीक है, मेरा ईमान बदल रहा है। अगर फिर भी किसी का दिल कर ही पड़े तो यार मैं करवा भी दूंगा अपनी साइट का नाम। समझ आ गई गल? कीवर्ड आर्टिकल लिखने से
आपने बिल्कुल अतीकुर रहमान टर्नेली लगानी है, आपने बात घुमानी है। अब और चीज आप ये लिख दे, ये देखे सारे उल्टे काम है, चेक करो इन्होंने DR 49 ते ट्रैफिक कितनी जी, UR कितना 74। ये मैंने शायद उधर बताई थी बात कि UR कम हो हमेशा DR से, ये ज्यादा है। अजीब ही रोला है वैसे, अजीब कशमकश है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं यार DR कम होना चाहिए, UR ज्यादा होना चाहिए, इस तरह ये एट द एंड बेचना भी नहीं है कुछ। ये मैंने डोमेन देखी, मेरी ये डोमेन है, मेरी इस डोमेन का काम है, इसीलिए आजकल मुझे क्लाइंट मैसेज कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि मसला क्या है, आज मुझे पता चला। तो अगर कोई आप लगाते जाए, लोग पढ़ते जरूर है। अब व्हाट इज बैकलिंक्स, यूनिवर्सल रेटिंग, UR ब्लैक स्क्रीन हो गई है। अहमद ये स्क्रीन ब्लैक हो गई है यार। अहमद कहाँ पे सो गया? दूसरे रूम में कर लो। चलो जो भी है, 1 मिनट देखते हैं क्यों स्क्रीन ऑफ हुई है। स्क्रीन ऑफ तो नहीं हुई? ओ यार बड़े गंदे लोग हैं यार, ये अभी मुझे कह रहे हैं स्क्रीन ऑफ होगी। नहीं बस चालू। सही है। अच्छा अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे तो बैकलिंक की बात करें, ये कुछ ना गंदे आड़े तंग करते रहते हैं हमें, नवा इकट्ठा खोल देते, नवी बातें कर देते। अल्लाह दे बंदे, ठीक है। जमाल आपका दिल कर रहा है जाने को, चलो शाबाश पुत्र। हाँ सही। अच्छा आप समझ आ रही है बात की? एनीवेज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने पोस्ट, अगर आप बैकलिंक्स की बात करें तो मैं बता दूंगा कि यार अक्सर क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं हमें बैकलिंक्स चाहिए। यार आप किसी चीज पे नाम ले लो, मैं उसमें भी कहानी डाल दूंगा, लेकिन कहानी डालनी आती हो। आप बैकलिंक्स की बात करें ना, लाइक व्हाट इज बैकलिंक, तो आप कहीं अक्सर लोग आते हैं, कुछ लोग मुझे वेबसाइट के आगे कहते हैं आई नीड बैकलिंक्स, तो मैं समझता हूँ कौन से बैकलिंक, मुझे समझ ही नहीं आती कौन से बैकलिंक। बाद में मुझे पता चलता है कि वो बैकलिंक्स कौन से है बैकलिंक। वो वाले बैकलिंक है कि उनको फ्री वाले चाहिए। वो कहता है हमें कि $100 में मुझे 150 गेस्ट पोस्ट चाहिए विद डू फॉलो बैकलिंक के साथ, ठीक है, इंडेक्स हो ना हो जिस तरह की हो, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन $100 में 150। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे पास एक गेस्ट पोस्ट $30 to $40 में है, तो वो $100 में 150 गेस्ट पोस्ट कैसे कर देता है विद आर्टिकल। लेकिन फिर जैसे ही मैंने एक और क्लाइंट से बात की, उसने मुझे कहा आई नीड बैकलिंक्स फॉर माय वेबसाइट, तो मैंने जब उसे गेस्ट पोस्ट के लिए शेयर की तो उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। फिर मुझे पता चला क्लाइंट मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ लैंग्वेज में, मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ सोसाइटीज में, मुख्तलिफ माइंडसेट में, मुख्तलिफ लैंग्वेज, मुख्तलिफ सिस्टम में यूज करते हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हमें ये चीज चाहिए, वो भी वही बात कर रहे होते हैं, एक वही बात। देखिए अब एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ, आप लोगों ने शायद कोई जो है ना लंबी स्टोरी लिख रही है हाफिजा, बिल्कुल हाफिजा बरीन, बिल्कुल। और आप लोगों ने ना, मैं आपको एक बात बताने लगा था, बात ही मेरे माइंड से निकल गई, क्या बात हो रही थी अभी? लंबी स्टोरी लिखनी। हाँ बैकलिंक्स, वो एक क्वेश्चन आ गया तो मेरे माइंड से निकल गई बात, अच्छी बात थी बताने लगा था। अगर आप स्टोरी लिखेंगे ना बड़ा मजा आएगा। फ्री साइट्स क्या है, फ्री साइट तो फ्री होती है। देखिए इंगेजिंग स्टोरी लिख रही है, आपको कोई पता चल जाए, स्पैम स्कोर का पता चल जाए, किसी दिन स्पैम स्कोर पे लिख दी, किस दिन वेबसाइट पे लिख दी, किस दिन वेबसाइट ओपन की ना पता चल गया, जर्नल एंड जो है ना प्योर साइट्स उसके बारे में लिख दिया। कोई साइट बेचनी हो, मैं आपको बता देता हूँ, बेचनी हो को साइट, आपको पता है ये साइट प्योर है, न्यू आई है, आप कोई दूसरी वेबसाइट देखें जो अच्छी ना हो प्योर,
उसकी ट्रैफिक अच्छी ना हो तो आप उसके बारे में लिख दे कि यार मैंने पहले साल पहले, 1 साल पहले या 1 महीना पहले या 6 महीने पहले मैंने क्या करवाया था, गेस्ट पोस्ट करवाया था, ठीक है, तो ये साइट का बड़ा अच्छा इंटरफेस था, लेकिन आज मैंने चेक किया इसका इंटरफेस और वो वेबसाइट जो मैंने आज हंट की है, जो मेरे क्लाइंट की है, जो मेरी अपनी है, जो मेरे दोस्त की है, जो मेरे बॉस की है, जिसकी भी है, मैंने आज उस वेबसाइट को भी देखा तो मुझे उसका इंटरफेस कदरे बेहतर देगा। लेकिन फिर मैंने AHREMN की ट्रैफिक चेक की तो फिर वो जो वेबसाइट पुरानी थी वो तो आजकल डी रैक हुई पड़ी है, और वो जो न्यू साइट है वो माशाल्लाह आज अच्छी चल रही है, और न्यू वेबसाइट की आजकल तो प्राइस भी कम है, लोग इसकी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, अल्लाह जाने क्या हुआ, लोग पागल हो गए हैं। लेकिन वो ना हो, लेट हो जाओ आप और टाइम निकल जाए और बात बने ना फिर आपकी। अगर आप भी करवाना चाहते हो और आप जल्दी फायदा उठाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, काइंडली प्लीज लेट मी नो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स, फलाना फलाना। हाँ, ब्लॉग, ठीक है, आप ब्लॉग के लिए भी आप कह सकते हैं ब्लॉग, उसे के कुछ लोग ना, एक मैं आपको एक उसे के एक बड़ा मसला है हमारी कौम का, ठीक है, पाकिस्तानियों का भी कई मसला है, इंडिया का भी मसला है, USA भी रगड़ दे, उसे के कुछ लोग कहते हैं ब्लॉग, तो ना बड़ी टिपिकल सा ये वर्ड है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ना लोग बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमेशा सादे सवाल, कॉमन सवाल हमें आते ही नहीं है, सही है। तो उसे कई लोग ना क्या करते हैं, कहते हैं हमें ब्लॉग सेंड कर दो, तो वो लोग कह रहे होते हैं हमें वेबसाइट सेंड कर दो, और कुछ लोग कह रहे थे हमें डोमेन सेंड कर दो, लेकिन मैं जब डोमेन का नाम सेंड सर्च करता हूँ तो मुझे कोई कहते हैं साइट सेंड कर दो, और कुछ क्लाइंट साइट सेंड कहते हैं मुझे URL सेंड कर दो, और कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे URL नहीं चाहिए, मुझे लिंक्स चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लेकिन बात करने का मकसद एक ही है। अब मेरे पास भी देखो इतने सारे ब्लॉग है, देखो मेरे पास इतने ब्लॉग है, कम से कम मेरे पास 800 ब्लॉग है इस टाइम, वो जो मेरे पास ब्लॉग है उसमें से 60 मेरे पास आतर अकाउंट्स भी है, इतने जबरदस्त ब्लॉग है, और आज मुझे जानता भी नहीं है कोई, और मैं अगर 5-10 मिनट लगाऊं तो मैं आपको लाइव लिंक दे सकता हूँ, और ये ब्लॉग का मैं सोच रहा था है? अगर आप चाहते हो वो ब्लॉग्स देखना या कोई ब्लॉग को चेक करना या इंटरफेस देखना तो यार आप आ जाओ ना, ठीक है, आप इनबॉक्स में आ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਚਾ ਪਾ ਦਿਓ। समझ रहे हैं? कहानी डालनी है, और कोई बात, आप कोई वर्ड टाइप करें मैं उसके बारे में कहानी सुना देता हूँ, आप करें, नॉलेज है ना, करें बात, बेचनी नहीं है फिर भी अपनी वेबसाइट भेज दीजिए, बिल्कुल मेहनत करने से कहानी बनती है। DR गुड है, उसका अक्सर वेबसाइट मैंने चेक की है, अक्सर मैंने वेबसाइट देखी, और जिनका DR 50 होता है, DA 50 होता है, और कुछ लोगों ने DR पे बताऊं क्या किया होता है, उसे के लोगों ने ना 4-4 हजार या पाकिस्तानियों को 10,000 रुपए दिया होता है, और चुप करके DR 50 करवा लेते, और सारे के सारे स्पैमी बैकलिंक होते हैं, सारे के सारे रीडायरेक्ट लिंक होते हैं, घटिया किस्म के लिंक उन्होंने यूज किए होते हैं, स्पैमी काम एक हफ्ते के अंदर इंक्रीज करा लेते हैं और बाद में गैस पोस्ट करवा लेते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उनका DR 5 भी नहीं, और इन सारी वेबसाइट्स की हकीकत मैं जानता हूँ, बट जो मेरे पास वेबसाइट है ना उनका DR भाई 25 है, 28 है, 40 है, ये 50 ही नहीं है सबका, मेरे पास अच्छी डोमेन है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी डोमेन, तो DR वाकई डोमेन रेटिंग है, इस पे कोई स्पैमी काम नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ इस पे कोई फजील फ्री लिंक्स बने, नो, और मेरे पास अच्छी DR की साइट, और लोग डिमांड करते हैं यार DR की, DA को कोई पूछता भी नहीं। परमानेंट पोस्ट के बारे में कहानी बता देता हूँ, उसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है, मुझे क्लाइंट मिला, तो मैं आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कितने बैड भी हो जाओ, कितने बुरे भी तो हो जाओ ना भरा, उनको कि यार बैड एक्सपीरियंस, मैं नया ना मैं काम सीखा, मैंने पोस्ट करवा लिया आथर से, ठीक है, आप आथर पे भी लिख सकते हैं, एडमिन पे भी, उसके बाद मैंने पोस्ट करवा लिया, मुझे पता नहीं था आथर ने जो है ना एडमिन की लड़ाई हो जानी और आर्टिकल का लिंक रिमूव हो जाना, तो कहे कि यार हुआ क्या, वो आर्टिकल रिमूव हो गया और क्लाइंट मुझे मैसेज करे, जैसे आप मेरा मैसेज पढ़ रहे हो ना, और आप मुझे ऑर्डर नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आप मुझे झूठा बोल रहे हो, लेकिन मैं असल में ऐसा नहीं हूँ, मैं सच्ची बहुत अच्छा हूँ, उसे कहो कि मैं मंगता नहीं हूँ, लेकिन आजकल कंडीशन जो हुई है ना वो मंगते वाली हुई है, राइट, थोड़ा बहुत, बट ये चीज है, ठीक है, उन्हें बोले कि फिर वो जो है ना पोस्ट, मैं उसे बोल बैठा था परमानेंट, लेकिन फिर रिमूव हुई, फिर मैंने क्या किया, वो वेबसाइट चेंज करवाई, उस वेबसाइट के क्लाइंट को ढूंढा, फिर वेबसाइट चेंज करवा के मैंने किसी और वेबसाइट पे करवाई, वो फिर ना माना, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उस तरह का एक और आथर अकाउंट ढूंढा, फिर मैंने अल्टरनेटिव उससे उस तरह की पोस्ट करवाई, और उस पोस्ट से मुझे $15 का नुकसान हुआ,
दैट वाज द बैड एक्सपीरियंस। बट अब मुझे समझ आई है कि मेरे पास अब वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स क्यों टिके हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल, मतलब शुभाश्री बन जाओ, बिल्कुल शुभाश्री बन जाओ आशिक भाई। तो उसे कहा अब मुझे समझ आई क्लाइंट्स मेरे पास क्यों टिके, अब मुझे तरीकाकार आ गया। अब अगर कोई चीज रिमूव भी हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, उसका अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव निकाल लेता हूँ, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, सही, लिंक बिल्डिंग क्या होगी, आप उस पर भी कहानी बना लें। यार मैंने देखा कि लोग गेस्ट पोस्टिंग को ही लिंक बिल्डिंग कहते हैं, यार काम एक ही है। पहली बात तो ये होगी, लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम, चलो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मेरे ऐसे कई पाकिस्तानी बहन भाई होंगे जिनको गेस्ट पोस्टिंग की लिंक बिल्डिंग है, उसे कहा बाय द वे, लिंक बिल्डिंग ऐसी चीज है यार, एक ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि बंदा बैठे बिठाए वेबसाइट को जीरो से हीरो बना दे। जी जी मैंने वालेकुम अस्सलाम बिया बकार, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए मिठाई लेके आए, आई नो, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, ठीक हो गया, तो आप उसे बता दें, समझ रहे हैं ना, तो बड़ी चीजें हैं। और बोलो यार, कोई और बोलो, आप अथर अकाउंट पे लगा सकते हो, आप एडमन पे लगा सकते हो, आप कीवर्ड पे लगा सकते हो, आप दुनिया झाड़ के, आप बोलो यार, मैं कहानी सुनाता हूँ, एंड पे मैंने चीज बेच देनी, पहले मैंने कहा नहीं ऑरेंज नहीं सी, ऑरेंज नहीं। अब आप पोस्ट लगा लेंगे, कमेंट करना, कमेंट कैसे करना है, ऐसे ही है। माशाल्लाह, बैच 2 के बच्चे हैं, गूगल से क्लाइंट पकड़े खड़े, माशाल्लाह, अच्छा ऑर्डर मिला, 53,000, ग्रेट यार, जबरदस्त। वही कुछ पाते हैं जो है ना, जबरदस्त। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कैसे बनाए स्टोरी, यही तो बात है। 53,000 की कहानी, अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, राइट। चले जी, ठीक है। अच्छा मैं क्या ढूंढने गया था, व्हाट्सएप पे जाता रह जाऊं, ऐसे इधर उधर ढूंढ लेते हैं सारे। चले जी, वो कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने कमेंट ये नहीं करना, राइट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कम से कम ये कमेंट नहीं करना, ये किसी पीटा कमेंट नहीं करना, यस अवेलेबल कम इन बॉक्स, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। कमेंट करो, अगले नु मजा आए, राइट। उसने कहा जी ये वेबसाइट आपके पास है लो प्राइस में, तो आप लिखने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, आपका कमेंट दूसरों कमेंट से डिफरेंट हो, जब आप ऐसा सच कुछ करेंगे तभी जाके पॉसिबल है कि वो कुछ बने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं या कहीं और लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ये चीज आसानी रहे, या वर्ड फाइल में लिख देता हूँ।
वर्ड फाइल में इसलिए लिख देता हूँ ताकि इसे पेस्ट करने में आसानी हो, ठीक है। उठे तब कोई पेस्ट होना नहीं। आई हैव, क्या लिखे सर, ये सब रीसेलर है, बिल्कुल रीसेलर ही है, ऐसे ही है। देखिए वहां पे लिखे क्या, आई हैव, जब उसने कह दिया ना ये साइट आपके पास है, आई नीड दिस साइट्स, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट नजर आई। ये साइट आपके पास नहीं है, राइट, लेकिन आप समझे कि ये आपके पास क्या है क्या है। आपने कहा आई, पहले आप लिखिए हेलो, ठीक है, हेलो तेरा सूनी, पता नहीं क्या नाम है इसका, अजीब सा ही नाम है, एनीवेज कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, ताकि पता चले मैं एक बंदे को कमेंट कर रहा हूँ, उसे भी फील हो यार मेरा किसी ने ना लिया है। ठीक है, हेलो तेरा क्यों सी, ठीक है, यस। यस आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी ये वेबसाइट है। यस आई हैव ऑल्सो दीज वेबसाइट एट वेरी, मैं कमेंट से कई बार क्लाइंट ढूंढे हैं, कई बार मैंने लिए। यस आई हैव ऑल्सो दीज वेबसाइट एट वेरी रीजनेबल प्राइस, लाइक $30 to $40, ठीक है, बता दें जितने भी आपके पास है वट एवर, ठीक है। इसके बाद ठीक है, नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखिए I have many websites with the high DAVR and monthly or yearly traffic, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक। I have also 60 plus this time या आप ऐसे कर ले, ये सारी चीजें ना आप यहाँ पे थोड़ी, लो जी, अब पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी बंदा है, लो क्या हो गया तुझे गंद मार के, सुकून आ गया सुकून, अच्छा, ये ले, अब आ गया सुकून, दोबारा फिर मार दे, ठीक है।
अब ये कौन है? देखिए कमेंट करें ताकि फील हो अगले को भी, आपको भी। ये चीजें देखें। नहीं, हम इसको ये कर देते हैं, ये वाले पॉइंट कितने प्यारे लगेंगे वो। आप देखेंगे लाइक। स्कैमर्स, स्कैमर्स। If you wanna check me, then you check me. ठीक है। If I am scammer, you just send me article. You just send me article. जरूरी नहीं आप 10 मिनट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स ये आप लिख दें। मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट आपका जबरदस्त जाए, पता लगे अगले बंदे ने, यार किसी बंदे ने पुत्र न मान के लिखा है यार। ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड फलाना जो भी आप है, ठीक है। इस तरह अब मैं आपको कोई साइट शेयर करता हूँ, उसके अंदर ये साइटें आप शेयर कर दें ताकि जब उसको पता चले ना यार इसके पास तो डोमेन भी बड़ी जबरदस्त है, लाइक इस तरह, ठीक है। ये मैं डोमेन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब मेरे व्हाट्सएप का मैसेज देख रहे हैं, अगर तो देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप का तो ग्रुप में मैंने देखे, मैंने ग्रुप में सेंड किया तो देख सकते हैं उसको। इस तरह की ये इसके लिस्ट के अंदर लगा दें, ठीक है जी, ठीक है जी। कंट्रोल सी कर दिए। जब आप इधर जाएंगे आपका ये कमेंट होगा ना, ये वाला, अगला कहेगा यार मेरा नाम भी लिख के यार बोलेगा, जब आपका नाम लिखेंगे और ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ उसका और आपका कोई अवेलेबल कह रहा है और आपने ये सारी बातें लिखी है, आगे कमेंट भी तरीकाकार से और साथ आपने ये डोमेन लगा दी है, क्या जबरदस्त मैसेज बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो बात कहाँ से किधर से किधर निकल जाएगी, ऐसे ही है।
समझ आ गई बात की? कोई नहीं? समझ रहे हैं? मेरे ख्याल आपको बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसे लाइव लिंक भी सेंड तो नहीं, इतनी चीजें तो नहीं है, बस यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना? कमेंट आपने मेहनत से किया हुआ है। चलिए इंशाल्लाह बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अच्छी हो गई मेरा ख्याल है।